ईरान ने अमेरिका को दिया है नया प्रस्ताव। कल के मुकाबले आज की शर्तें कड़ी हैं। डील पर बात के लिए 1 महीने की डेडलाइन तय की गई है। नई डील में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। नई शर्तों पर सहमति के बाद ही परमाणु मुद्दे पर बात होगी। तो ईरान अपने पक्ष से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। कह रहा है कि पहले नाकेबंदी पर बात होगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बात होगी और फिर उसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा मुमकिन है। तो ईरान की सबसे नई डील क्या है? नए प्रस्ताव से क्या तनाव खत्म होगा? पहली शर्त, दोबारा से हमला ना करने की गारंटी ईरान को चाहिए। आप देखिए, ईरानी सीमाओं से अमेरिकी फौज को हटाना है, यह है दूसरी शर्त। इसके अलावा और क्या है? तीसरी शर्त, हॉर्मुज़ में यूएस नाकाबंदी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, ब्लॉकेड खत्म करना होगा। चौथी शर्त, ईरान की फ्री संपत्तियां बहाल होनी चाहिए, जो दुनिया भर में संपत्तियां फ्रीज कर रखी हैं। पांचवी शर्त, ईरान को जंग का मुआवजा भी मिले, जो नुकसान 39 दिन के युद्ध में ईरान को झेलना पड़ा। छठी शर्त, ईरान से प्रतिबंध तुरंत अमेरिका हटाए। जी, और जिक्र हो रहा है नई डील का, तो नई डील की जो बड़ी बातें हैं वो क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। 7वीं शर्त देखिए क्या है, सभी मोर्चों पर हमले बंद कर दिए जाएं, ये कहा गया है। 8वीं शर्त जो रखी गई है उसमें लेबनान का जिक्र है कि लेबनान में भी जो इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं उसे हर हाल में रोका जाए। तो लेबनान को लगातार ईरान साथ लेकर चल रहा है। नई डील की बड़ी बात यह है कि नई शर्तों पर सहमति होगी तभी परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी। नतीजे पर पहुंचने के लिए 1 महीने की डेडलाइन भी तय की गई है। कल की शर्तों में ईरान ने कुछ नरमी के संकेत तो जरूर दिए हैं, लेकिन क्या अमेरिका अभी भी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, किस तरह से आप अपनी एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? ईरान कहीं ना कहीं अपने रुख में एक नरमी के संकेत तो देता नजर आ रहा है। क्या यह बात मुमकिन है कि पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट और अमेरिकी जो नेवल ब्लॉकेड है उस पर बात हो जाए और उसके बाद फिर परमाणु कार्यक्रम की तरफ से दोनों देश चर्चा के लिए आगे बढ़े? देखिए, जब नेगोशिएशन टेबल पर 2 टीमें बैठती हैं तो कोशिश ये होती है कि विन विन सिचुएशन में बाहर निकले। हाँ। और विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है दोनों देशों के लिए? अमेरिका के लिए है कि सम्मानपूर्वक वहां से विदाई लें, ये बहुत बड़ी उनकी जीत होगी, क्योंकि जो छिछलेदर हो रहा है उनका उससे बचेंगे। हाँ। और ईरान के लिए क्या होगा? ईरान अगर अपने फ्रोजन एसेट्स को और सैंक्शन को हटा ले तो मेरे ख्याल से बाकी सब चीज़ें नगण्य हैं। क्योंकि और तीसरा जो महत्वपूर्ण, जो न्यूक्लियर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जिदियाए हुए हैं, हाँ। उसके क्या करना चाहिए उसको? उसमें सीधे कहिए भाई कि IAEA के संरक्षण में शांतिपूर्वक इसका जो यूज़ किया जाएगा, इसका निगरानी करके किया जाएगा और अगले 5-6 साल तक गारंटी दे, तो शायद बात मेरे ख्याल से सुलझ सकती है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाकी जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, ब्लॉकेड और गारंटी दीजिए, सब अपने आप पे वो इन सब में नहीं थे। चारों बिंदुओं में महत्वपूर्ण ये है कि एक और पेंच इसमें फंसा हुआ है। फंसा ये है कि समय अवधि, जो अमेरिका कह रहा है कि इसको हम 2 महीने में क्रियान्वित करेंगे उनके 14 पॉइंट को, और ईरान कह रहा है नहीं, हम 1 महीने में सारा समाप्त करिए। ईरान की मजबूरी ये है कि उसकी आर्थिक दशा बहुत बुरी है। 1.8 मिलियन रियाल जो है वो $1 के बराबर है। सोचिए उसकी कीमत कितनी गिर गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे प्रतिनिधि वहां गए हुए हैं TV9 के, वो बताएंगे कि वहां से कितने लोग वहां से देश छोड़ के गए। लगभग जो खबरें हैं कि एक भी आदमी वहां से छोड़ के नहीं गया। ये बताता है कि किस प्रकार से सब लोग मिलकर सामना कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों का। खाने पीने की कमी के बारे में कहीं खबरें नहीं आ रही हैं, जबकि वेस्टर्न मीडिया कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जो बताए वहां के लोगों का मनोबल गिर गया है। जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के बीच में तनाव को किस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तनाव देखिए हर जगह हर स्थान पर होगा, कोई देश अछूता नहीं है, लेकिन किस डिग्री तक है, क्या वो हमारे निर्णय लेने की कैपेबिलिटी को प्रभावित कर रहा है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण खेल है। तो अभी जो बात हो रही है कि हम सीज फायर की बात करें, देखिए आप जरूर करिए, लेकिन इसको सोचिए कि किस प्रकार से कोई अचीव की आस्था है। अगर बिना आप उद्देश्य के जाते हैं और केवल मात्र औपचारिकता करनी है, केवल आपको शांति करनी है, समय आपको परचेस करना है, तो मेरे ख्याल से फिर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पूरा विश्व इस आग में झुलस रहा है। सबको एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, फूड क्राइसिस
हो रहा है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, आप उनके बारे में सोचिए। उनके जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, उनका जो सामान आता था, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, देखिए ऑयल तो एक बात है, जो उनकी रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं थी वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता रहता था, वो भी रुका हुआ है। तो बहुत सारी जो सब समस्याएं खड़ी हो रही हैं, और निश्चित रूप से इस युद्ध के बाद जो विश्व में नए नए अलाइनमेंट होंगे, नए नए जो है वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नाटो को बिल्कुल सर। और मिडिल ईस्ट में जो खाड़ी देश उन पर तो असर दिख ही रहा है, ईरान भी भारी दबाव में है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक बड़ा दबाव पूरी दुनिया पर भी नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल क्षमता पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे, वो दोबारा से मिसाइल बनाने की कोशिश करेंगे, यह कहा गया है। और वहीं ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका, इसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान देखिए क्या है, ईरान पर हमला फिर कर सकते हैं। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही। और एक और बड़ी खबर, ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब, ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। लगता नहीं कि प्रस्ताव स्वीकार होगा, ईरान ने मानवता को शर्मसार किया, ईरान को और ज्यादा कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो पोस्ट किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और सुनिए आप। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ पर यह पोस्ट किया गया कि मैं बहुत जल्द ही रिव्यू करूंगा जो प्लान है, जो बात रखी गई ईरान की तरफ से शर्तों के तौर पर, लेकिन फिलहाल अभी जो ट्रंप की तरफ से इंडिकेशन वो साफ है कि हो सकता है कि बात अभी भी बन ना पाए। देखिए, इसमें पॉजिटिव बात यही निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के प्रस्ताव की वो समीक्षा कर रहे हैं, उससे रिव्यू कर रहे हैं। नई डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ईरान अमेरिका के साथ डील करने को बेताब है, वो अभी तय कर रहे हैं कि उनका नेता कौन है। मुझे नहीं लगता कि प्रस्तावों पर बात बन पाएगी, ईरान ने जो किया उसकी कीमत नहीं चुकाई। बिल्कुल, और इसके अलावा और क्या बात आ रही है, ईरान की बची हुई जो मिसाइल की क्षमता है उसको मैं खत्म कर दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। ईरान को नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो बयान है वो सामने आया है। जो कि बंसल सर, जिस तरह से ईरान की तरफ से एक बार फिर से नया प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे में आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, आसार यही है, युद्ध होगा। अभी अमेरिका क्या सोच रहा है कि उसने जैसे हॉर्मुज को बिल्कुल जो पोर्ट्स हैं ईरान के बंद किया हुआ है, तो इकोनॉमिक प्रेशर की वेट कर रहा है कि हो सकता है स्टम्बल हो जाए ईरान और कोई लड़ाई ना हो, और दूसरी तरफ अपनी तैयारी कर रहा है। तो जब ये देखेंगे कि नहीं, अभी नई बात बन रही है, तो अटैक किया जाएगा। अभी 6,000 जो हैं टन गोला बारूद आ चुका है, ये जो इजराइल के अंदर में, और जो गल्फ कंट्रीज़ को भी हथियार बांट दिए गए हैं, और जो सेना मूव हुई है 5,000 सैनिक जर्मनी से जो इधर को शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए युद्ध की पूरी तैयारी है, और ईरान जो जिस तरह से डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, और ईरान भी ये समझता है कि अगर उसने अपना न्यूक्लियर मटेरियल दे दिया या मिसाइल बंद कर दी तो बिल्कुल अपने हाथ पैर उन्होंने अपने हाथ कटवा लिए, तो वो नहीं मानेगा। इसी प्रकार से अमेरिका और इजराइल भी अच्छी तरह समझता है कि अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाता है, तो वो बिल्कुल एकदम खतरा है इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, और हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। जिस तरह से कि ईरान की मानसिकता है, ईरान की मानसिकता यहाँ तक है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनके जहाज़ों पर भी अटैक किया है। तो इन सब बातों को देखते हुए IRGC बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, और जिस प्रकार से ईरान ने अपने प्रॉक्सी छोड़े हुए हैं, वो चाहे आप लेबनान में ले लीजिए जहाँ पर ये हिजबुल्ला है, और हूती जो वो यमन के अंदर हैं, ऐसी बातों को देखते हुए एक जो अभी देखा जाए तो ईरान का क्या मकसद है, वो सिर्फ अभी भी कह रहा है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। वो लड़ाई के लिए कितना तैयार है, वो हम अटैक करेंगे अमेरिका के जो बेसिस हैं या उनके ऊपर में, या जो उनके युद्धपोत हैं उनके ऊपर में, लेकिन उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोई नहीं सोची हुई है। प्रोटेक्ट करने की इसलिए नहीं, उनके पास है ही नहीं कुछ प्रोटेक्शन के लिए। जो HQ-9 था चाइना का, बिल्कुल ये बात सही है, ये बात सही है सर। जहां तक एयर डिफेंस सिस्टम्स का सवाल है, उसमें ईरान की शक्ति जो है वो बहुत कमजोर ईरान नजर आता है, और बीते दिनों की जंग में हमने देखा भी कि जहां जहां हमले करनी चाहिए वो
कहीं ना कहीं कंप्लीट भी किया गया। अपने मकसद में इजराइल और अमेरिका जैसे देश पूरी तरह से कामयाब रहे। जहां जहां तबाही मचानी थी वहां वहां तबाही मचती नजर आई ईरान के अंदर। और देखिए, सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट। यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से मिले कूपर। अरब सागर में तैनात है यूएसएस त्रिपोली। 2 दिन पहले ट्रंप को दी गई थी ब्रीफिंग और उसके बाद जवानों की हौसला अफजाई के लिए अरब सागर में मौजूद यूएसएस त्रिपोली पर उनकी मौजूदगी। तो सवाल यह है कि क्या हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? जिस तरह से ब्रैड कूपर पहुंचे मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ, खबर क्या है? होर्मुज की नाकाबंदी के बीच ब्रैड कूपर पहुंचे हैं। अरब सागर में तैनात है यूएस वॉरशिप यूएसएस त्रिपोली, जहां पर वो पहुंचे त्रिपोली पर 2500 मरीन कमांडोज भी तैनात हैं। इस्लामाबाद में वार्ता टीम में भी शामिल थे ब्रैड कूपर। यह बड़ी बात है। ब्रैड कूपर ने क्या किया इस दौरान? क्रू मेंबर से बात की है, वॉरशिप का जायजा लिया, इंफॉर्मेशन सेंटर भी गए। दौरे का मकसद आप समझिए, हमले के लिए नेवी की तैयारी को देखना, मरीन कमांडोज का हौसला बढ़ाना और संभावित जंग जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं, इसके लिए एक संदेश भी देना। जी हाँ, देखिए, अहम खबर है। ईरान में परमाणु सुगबुगाहट तेज हो गई है। ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। मुश्तबा खामनेई तय करेंगे ईरान की नई एटमी नीति। एक्सियोस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। परमाणु नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अब आयतुल्ला अली खामनेई के जाने के बाद मुश्तबा खामनेई को ईरान की नई परमाणु पॉलिसी तय करनी। तो देखिए, यह खबर अपने आप में बड़ी है, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई के रहते जो एटमी रिपोर्ट थी उस पर काम आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उनका फतवा बीच में आ जा रहा था। एनपीटी पर दस्तखत के बाद नियम कायदों को फॉलो करना है, यह आयतुल्ला अली खामनेई की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था और उनके मरते दम तक ईरान ने इस फतवे को फॉलो किया। लेकिन अब तो आयतुल्ला अली खामनेई की ही जान ले ली गई। अब मुश्तबा खामनेई के हाथों में ईरान की कमान है, तो वो तय करेंगे एटमी पॉलिसी। मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तैयार था। युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच बदली। एटमी हथियार बनाने पर ईरानी नेतृत्व गंभीर नजर आ रहा है। आज की तारीख में हालात बदलते दिख रहे हैं। IAEA ने इसे लेकर क्या कहा है, ये जान लीजिए। ईरान के पास यूरेनियम भंडार है। 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। करीब 440 किलो यूरेनियम है ये। 10 परमाणु बम इसके जरिए बनाए जा सकते हैं। इस्फहान में ये यूरेनियम छिपा कर रखा गया है, ये भी IAEA ने बताया है। भूमिगत टनल में इसे छिपा कर रखा गया है, इस बात का जिक्र किया गया है IAEA की तरफ से। ग्रुप कैप्टन जी के पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, IAEA का रुख भी हालांकि कभी कुछ नजर आता है, मेनली वो अमेरिका के फेवर में दिखता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड पर बात बन जाती है और परमाणु कार्यक्रम पर बात होती है, तो ये एनरिच्ड यूरेनियम ईरान भले IAEA को ना दे, लेकिन रूस ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो सकता है क्या? और उस पर दोनों देश अपने लिए विन विन सिचुएशन मानते हुए जंग के इरादों को खत्म कर सकते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ईरान को अपने आने वाले दिनों की बड़ी चिंता है। हाँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपने कही वो यही कही कि जो 26 फरवरी यानी कि 28 से शुरू हुआ था तनाव, हाँ। 26 को ये तय हो गया था कि भाई हम थोड़ा लचीलापन लाएंगे और शांतिपूर्वक हम इसको हैंडल करेंगे, शांतिपूर्वक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूज करेंगे। लेकिन अमेरिका ने जब अटैक कर दिया उसके बाद पूरी परिस्थितियां बदल गई, क्योंकि उन्होंने कहा भाई कि अब हम देख लेंगे, अगर आप हमारी बातों को नहीं सम्मान कर रहे हैं तो हमारे पास औचित्य ये बचा है कि हम अपना अस्तित्व बना कर रखें। बिल्कुल। और ये है कि रशिया की यात्रा भी की गई, पुतिन से एक मुलाकात भी अगर की चाप से की, और निश्चित रूप से ये चर्चा हुई होगी कि यूरेनियम का क्या हो, किस प्रकार से डिप्लोमेटिक का जो वर्ल्ड ऑर्डर में इस समय उनके दबाव में उन पर रखा गया उनको, तो कैसे उनको झेले। निश्चित रूप से इन मुद्दों पर बात की हुई होगी और पुतिन ने डेफिनेटली उनको प्रॉमिस किया होगा कि डेफिनेटली यूरेनियम अगर आता है तो वो संभाल के रखा जाएगा। लेकिन इसके बनस्पत अगर अमेरिका या उनके किसी दोस्त के पास जाता है
तो निश्चित रूप से उसका भविष्य क्या होगा, ये उस पर प्रश्न चिन्ह ले जाएगा। ईरान कभी नहीं चाहेगा कि वो इनरिच यूरेनियम छोड़े। दूसरी बात यह है कि जो लचीलापन जो दिख रहा है, पॉजिटिव रिमार्क है, नो डाउट इसमें, लेकिन क्या अमेरिका इसका सम्मान करेगा, क्या अमेरिका इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि उनके जो हिडन एजेंडा है, हम देख रहे हैं कि आर्म सेल भी एक उनका एजेंडा है। साथ में वो बताना चाहते हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वो उन्होंने खुलवाया, एक उनको पूरा उसका श्रेय मिले, साथ में नोबेल प्राइज भी उनको मिले। तो बहुत सारे जो दूसरे उद्देश्य हैं, अगर उनके कवर में इसको अगर वो शिथिल कर देते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि सीज फायर, मुझे लगता है फिर एक बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से तनाव बढ़ता जा रहा है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो बताता है कि निश्चित रूप से अगले 4 या 5 दिनों में कुछ न कुछ जो चीजें जो है वो सीमा रेखा के बाहर जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि अगले 4 से जो 5 दिन हैं वो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर, ईरान के साथ एक बार फिर से युद्ध की आशंका बहुत तेज। इजराइल जमा कर रहा है सैन्य उपकरण, इजराइल में गोला बारूद की खेप लगातार पहुंचाई जा रही है और यह माना जा रहा है युद्ध का यह बहुत बड़ा संकेत है कि ईरान के खिलाफ कभी भी एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल युद्ध छेड़ सकते हैं। और ईरान से तनाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने मीटिंग बुलाई। नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मीटिंग में ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये एक और महत्वपूर्ण बैठक जो कि इजराइल में होने जा रही है। नेतन्याहू ने ये मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में ईरान को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इधर नेतन्याहू की मीटिंग आखिरकार इतनी खास क्यों बताई जा रही है? बड़ी खबर क्या है, इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां तेज कर दी है। कभी भी हो सकता है हमला, अलर्ट पर इजरायली सेना। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल में सैन्य मदद भी भेजी है। जी हां, नेतन्याहू ने ईरान का वजूद मिटाने की धमकी दी है। इजराइल को अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। सहयोगी देशों में भी तैयारी नजर आ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लेजर बीम डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यूएई में इजराइल ने लेजर बीम सिस्टम तैनात किया है। यूएई और इजराइल देखिए कैसे इतने नजदीक आते नजर आ रहे हैं। आयरन डोम को चलाने वाले सैनिक भी यहां पर भेज दिए गए। अब इससे खतरा क्या है? 40 दिनों के युद्ध में ईरान ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। ईरान के कई हमलों को रोकने में इजराइल नाकाम साबित हुआ था। जेके बंसल सर, एक बात बताइए, क्या इन तैयारियों को देखने के बाद, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, ब्रैड कूपर की तरफ से जाना और वॉरशिप में जाकर विजिट करना, मरीन कमांडो से मुलाकात करना, या फिर जो इजराइल तैयारियां कर रहा है, क्या ये जो वार्ता, ये तमाम जो बातें हैं, शर्तें हैं, ये सब कुछ एक दिखावा मात्र है, छलावा मात्र है? और सच्चाई ये है कि अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ युद्ध को लेकर ही तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, युद्ध तो होने की संभावना काफ़ी है, लेकिन ये सच्ची कोशिश है अमेरिका और इजराइल, खासकर अमेरिका की, कि युद्ध ना हो और किसी तरह से न्यूक्लियर मटेरियल को देने के लिए ईरान तैयार हो जाए, जिसको ईरान तैयार कभी होगा नहीं। और ईरान तैयार नहीं होगा तो इसलिए ये युद्ध होगा। और युद्ध के अंदर में जैसा आपने बताया कि हालांकि आयरन बीम और जो आयरन डोम जो है आया है यूएई के पास में, उससे भी पूरी सुरक्षित गारंटी नहीं है। आपने देखा कि जब मिसाइल की बौछार हुई ईरान की तरफ से तो इजराइल का भी काफ़ी नुकसान हुआ और उनके जो आयरन डोम हैं और जो आयरन बीम हैं वो दोनों फेल हो गए थे उस तरह से। और ये एक हिम्मत है इजराइल की कि इतना नुकसान होने के बाद भी इजराइल फिर भी तैयार है अटैक करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ था इस बार वो इजराइल का हुआ था। और जो ईरान का यही फोकस रहेगा कि इजराइल को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जाए और उनका जो न्यूक्लियर साइट है डिमोना, उसके ऊपर भी अटैक किया जाए। तो इन बातों को देखते हुए जो इजराइल के अंदर में डैमेज होना है और जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर में डैमेज होना वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि ईरान को काफ़ी डैमेज होगा इस बार। जिस तरह की जो तैयारियाँ हैं, B-2 बॉम्बर और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स अमेरिका ने मूव कर दिए हैं, तो उनको देखते हुए इस बार ईरान के अंदर में काफ़ी डैमेज। और जो उन्होंने सोचा हुआ है कि हम इनकी लीडरशिप को ख़त्म करेंगे, वहीदी को ख़त्म करेंगे, जो बाकी सिविलियन लीडरशिप को ख़त्म करेंगे, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि न्यूक्लियर मटीरियल को ले जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। और अटैक करके, वो पिछली बार भी अटैक किया था, वो नीचे दब जरूर गया था, लेकिन निकाल के ले जाना बड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक बात यह है कि रशिया के पास में न्यूक्लियर मटेरियल रखा जाए, तो वो तो ईरान की, रशिया की जो है उनकी तो आपस में बड़ी एक साठगांठ है, तो कभी भी वो ईरान के पास वापस आ सकता है। तो इसलिए अमेरिका तैयार नहीं होगा कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो
रशिया के पास रखा जाए तो न्यूक्लियर मटेरियल या तो उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए या उसको अमेरिका लेगा तभी जाकर। ठीक है, और अभी तक का ईरान का जो रुख है वो बिल्कुल साफ नजर आता है कि किसी भी हाल में डिस्ट्रॉय करने के लिए एनरिच्ड यूरेनियम को या फिर अमेरिका को सौंपने के लिए ईरान तैयार नहीं होगा। तो फिर बात बनेगी कैसे? घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है। ईरानी उप विदेश मंत्री कासिम ने इस बीच धमकी दी है, ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अमेरिकी कूटनीति का रास्ता अमेरिका चुने या फिर टकराव वाला रास्ता चुने, हम दोनों रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। और ऐसे में एक जो वॉर है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए भी लड़ी जा रही है। कैसे ईरान के खिलाफ ये जंग लड़ी जा रही है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में ईरान के खिलाफ तमाम तरह का प्रोपेगेंडा भी नजर आ रहा है, जिसमें यह बताने की कोशिश की जाती है कि जो लीडरशिप है उसमें आपस में जबरदस्त मतभेद है। इस तरह की तमाम खबरें जो हैं वो प्रोपेगेट की जा रही हैं। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, भड़के अराकची की दो टूक देखिए क्या है। परमाणु कार्यक्रम पर बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना है, यह कहा गया है। कुछ यूरोपीय देशों ने एक तरह की गलत धारणा बना रखी है। अमेरिका की आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का मुद्दा उठाना चाहिए। ईरान ने सिर्फ आक्रामकता का जवाब दिया है। ईरान ने स्थायी समाधान के लिए प्रस्ताव दिया है। अब अमेरिका को तय करना है कि वो फैसला क्या लेता है, ये अब्बास अराक्ची कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दोबारा हमले के खतरे के बीच कूटनीति तेज हो गई है। दुनिया के देशों से लगातार अब्बास अराक्ची बात कर रहे हैं और तटस्थ देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। डीके पांडे जी, ये कोशिश क्या रंग लाएगी? क्योंकि अभी जो जंग 40 दिनों की हुई उसमें ईरान एक तरह से अपनी जीत इसे बताता हुआ नजर आया और अमेरिकी फैसले के बाद उसकी फजीयत भी पूरी दुनिया में हुई। अगर इस पॉइंट पर यह हालात बन जाते हैं कि सीज फायर कायम रहता है, आगे जंग ना हो, इसके लिए एक सहमति बन जाती है, तो क्या यह ईरान के लिए भी एक तरह की विन विन सिचुएशन नहीं होगी? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत क्या है ईरान को? एक मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ईरान के लिए ऑक्सीजन क्या है? आर्थिक स्थिति। अगर उसको जो वो पैसा मिल जाता है जिससे कि डैमेज हुआ है, जो उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है, जो चरमरा गई है, उसको संभालें। और उसके लिए ज़रूरी है कि ऑयल उनका जो है, जो व्यापार था वो पूर्ण स्थापित हो। तो इन सबको देखते हुए कुछ भी हो वो ईरान करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ जो है वो ये उसका गला जो है बहुत तेजी से इकोनॉमिक हाथों से दबता जा रहा है। तो देखना ये है कि अमेरिका किस प्रकार से इस दबाव को बनाए रखता है। दूसरा, ईरान अपने आप को जो उसने एक एग्रेसिव पोस्चरिंग की हुई है और यही कारण है कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के भी जो बीच में जो तनाव सुनाई पड़ रहा है वो है। और क्योंकि मिलिट्री लीडरशिप कभी भी हार नहीं मानना चाहती, वो चाहती है कि हमेशा जीते, क्योंकि ये सिखाया था हर फौज में कि भाई कभी हार नहीं मानना है। और वो IRGC इसी मुद्दे पर चल रही है कि भाई अमेरिका कुछ भी कर ले, हम उसको कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन शांति के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों की तरफ एक पॉजिटिव पोस्चरिंग हो। दोनों जब एक अग्रेसिव जो नैरेटिव को देंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कांग्रेस में कहा कि ईरान का तो ईरान तो खत्म हो चुका है, उसके बाद ना नेवी है ना एयरफोर्स है, तो आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? फिर आप इतने सारे सेना क्यों भेज रहे हैं? तो अमेरिका का ये एक पोस्चरिंग साथ बात बताता है कि मनोबल किस प्रकार से ईरान का गिराया जाए। वहीं ईरान कहता है कुछ भी हो जाए हम हर चीज का जवाब देंगे, कोई भी आप तनाव ले लें, आप हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इनके वॉरशिप्स हैं उनको हम ध्वस्त कर देंगे, जो अमेरिकी बेसेस हैं वहां पर 16 जगह पर उनको हम टारगेट करेंगे। तो ये दोनों तरफ से जो ये एग्रेसिव जो पोस्चरिंग हो रही है, ये निश्चित रूप से एक किसी भी शांति वार्ता के लिए कुठाराघात समझी बिल्कुल सर। और शांति वार्ता के लिए एक दूसरे के सामने जो शर्तें रखी जा रही हैं, कोई भी साइड, कोई भी जो पक्ष है अभी फिलहाल उसमें राजी होता हुआ या फिर थोड़ा भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि जो टकराव है वो और ज्यादा ही हम देख रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अब्बास अराक्ची ने फ्रांस के विदेश मंत्री से बात की। यह बहुत अहम डेवलपमेंट है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। युद्ध पर ईरान ने साझा किया है अपना रुख। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये देखिए आप, हालांकि अभी तक खाड़ी देशों के जो समकक्ष हैं उनसे जरूर बात की थी, लेकिन इस बार फ्रांस के विदेश मंत्री से बात। तो ईरान की कूटनीति, आज 4 विदेश मंत्रियों से बात। अब्बास अराक्ची ने, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने किस किस से बात की है? सबसे पहले अगर बात करें जीन नोएल बैरोट, जो कि फ्रांस के विदेश मंत्री हैं, उनसे बात की। इसके अलावा इटली के विदेश मंत्री
एंटोनियो ताजानी, उनसे भी बात की है। साथ ही साथ दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से बात की गई और इसके अलावा जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी से बात की है। किन मुद्दों पर बात हुई है? यूएस इजराइल से सीजफायर युद्ध खत्म करने की ईरान की जो पहल है वो सामने आई है। ईरान में तबाही और विकास को लेकर बात की गई है। खास बात क्या है? कल भी 7 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की थी अब्बास अरागची ने। और एक और अहम खबर है, ईरान ने कूटनीतिक रणनीति भी तेज कर दी है। 24 घंटों में कई देशों से फोन पर बात की है अब्बास अरागची ने। आज 5 देशों को ईरान के रुख के बारे में बताया। कल 7 देशों के विदेश मंत्रियों से उन्होंने बात की थी। तो डिप्लोमेटिक कोशिशें लगातार ईरान की तरफ से जारी हैं। और देखिए, ये जो बातचीत हुई है, ये जो अहम डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दें कि ईरान की प्लानिंग आखिर है क्या। दुनिया के सामने ईरान का पक्ष रखना, डिप्लोमेटिक पहल के लिए राय बताना, वार्ता के लिए ईरान की गंभीरता दर्शाना कि देखिए वार्ता के लिए कितना सीरियस है ईरान, अमेरिका के खिलाफ मोर्चेबंदी को मजबूत करना, ट्रंप के रवैये के खिलाफ समर्थन जुटाना, ईरान के विकास के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी इस बातचीत के जरिए अब्बास अरागची करते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज से निकला एक ईरानी टैंकर यूएस नौसेना को चकमा देने में यह ईरानी टैंकर कामयाब रहा। इंडोनेशिया के करीब पहुंच चुका है ये ईरानी टैंकर। टैंकर में 19 लाख बैरल तेल मौजूद है, जो जानकारी, जो खबर आ रही। शिपिंग कंपनियों को अमेरिका की चेतावनी, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए टोल ना दिया जाए। टोल देने पर शिपिंग कंपनियों पर बैन लगाएंगे। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की चेतावनी। तो देखिए, बड़ी मुसीबत है शिपिंग कंपनियों के सामने। ईरान बोलता है टोल दो, अमेरिका बोलता है अगर ऐसा किया तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो किस बात को लेकर ईरान अमेरिका में टकराव बढ़ चुका है, आइए ये जान लेते हैं। ईरान का पक्ष क्या है? नया कानून लेकर आ रहा है और अमेरिका नए और सख्त नियम बनाएगा, ये उसका रवैया नजर आ रहा है। दुश्मन जहाजों को निकलने नहीं देगा, ईरान ने कह दिया है। अमेरिका कहता है कि ईरान को टोल देने वाले शिप पर ही हम प्रतिबंध लगा देंगे, तमाम तरह के सैंक्शंस लगा देंगे, बाकी देशों को टोल देकर जाने देगा ईरान, ये उसका पक्ष है। अमेरिका कहता है कि नहीं, ईरान की अर्थव्यवस्था पर तो इस बार चोट लगेगी ही लगेगी। बड़ी बात यह है कि नए कानून को जल्द संसद में पास कराएगा तेहरान। ये जो टोल वसूली वाला कानून है, इसे अमल में लाने की तैयारी ईरान कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज में नाकाबंदी से कुवैत को बड़ा नुकसान हुआ। कुवैत ने अप्रैल में कच्चे तेल का निर्यात किया ही नहीं है। होर्मुज में तनाव के चलते तेल निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। कुवैत में कच्चे तेल का उत्पादन जारी है और निर्यात बंद है। और वहीं ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का बयान आया है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने से हालात नहीं सुधरेंगे। हॉर्मुज खुलने से ब्रिटेन के आर्थिक हालात नहीं सुधरेंगे, ये कहा गया है कीर स्टारमर की तरफ से। तो देखिए इस वक्त क्या मौजूदा हालात है। इस रिपोर्ट में आपने देखा, इधर ईरान की नई नीति के तहत कुछ प्रोटोकॉल तय किए गए, जिसमें कमर्शियल और सैन्य जहाजों के लिए अपनी जानकारी देना अनिवार्य किया गया। कमर्शियल जहाजों के लिए प्रोटोकॉल, कमर्शियल जहाज की जानकारी देना अनिवार्य, टोल चुकाना जरूरी होगा, पासपोर्ट लेना अनिवार्य होगा, जहाजों की चेकिंग होगी। इसके अलावा शिपिंग लेन बताई जाएगी, स्पीड लिमिट बताई जाएगी, ट्रैफिक कंट्रोल ईरान करेगा, प्रतिबंधित माल जब्त करेगा। सैन्य जहाजों के लिए प्रोटोकॉल, सैन्य जहाज एडवांस क्लियरेंस अनिवार्य होगा, ईरानी बोट्स करेंगे एस्कॉर्ट, मिसाइल रडार की नजर होगी, यूएस के जहाजों पर प्रतिबंध होगा, यूएस सहयोगियों की एंट्री बैन रहेगी।